हेलो स्टूडेंट, अभी हम चैप्टर 7 में एक्सरसाइज नंबर 6 करने जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक रेजोनेंस फिनोमिनन की बात हुई है। मैं एक बार आपको फिर से वो रिकॉल करवा देता हूँ कि रेजोनेंस किसको बोलते हैं। क्लियर है? जब एलसीआर सर्किट में उसकी एक कंडीशन है कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम होते हैं, उस वक्त आपका जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होता है। अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो आपका करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ये कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। हम यहाँ पे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। अब जब आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो रहा है तो आपको पास जेड का भी फॉर्मूला है ही। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर एक्स सी और एक्स एल दोनों सेम है तो वैल्यू पुट करो तो जेड क्या आएगा? जेड इज इक्वल टू सिर्फ आर आएगा। इसका मतलब कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन की बात हो रही है तो सर्किट में एल सी आर तीनों कंपोनेंट हो गए, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे ऐसे कि सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योर रेजिस्टेंस हो। इसलिए तो अगर इसमें से हम करंट का फॉर्मूला देखने जाए फिर तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू वी बाई जेड, लेकिन हमें जेड नहीं लेना है, जेड की जगह पे क्या लेना है? आर। चल रहा है पता? पावर का फाइंड करना है, पावर का फॉर्मूला होता है पावर लॉस आई स्क्वायर जेड। अब जेड की जगह पे क्या करना है हमें? आई स्क्वायर आर। चल रहा है पता? अगेन मैं यहाँ पे मैंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है तो समझ लेना है वी और आई आरएमएस वैल्यू है। चलो क्लियर है इतना? डन। एक और चीज़, दोनों का अगर रिएक्टेंस सेम है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस भी क्या होगा? सेम ही होगा। डन है इतना? क्लियर है? चलो तो अब हम आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। रेजोनेंस का शॉर्ट आपका रिवीजन था कि यहाँ पे हमें एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, आर इज इक्वल्स टू 20 ओम। ओके गुड, आर दिया हुआ है। इंडक्टेंस है 1.5 हेनरी, इंडक्टेंस दिया हुआ है तो 1.5 हेनरी। और कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी इज इक्वल्स टू 35 माइक्रोफेराड है, ध्यान से, तो इंटू 10⁻⁻6 फेराड है। क्लियर है? ये गिवन डेटा है। कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड 200 वोल्ट एसी सप्लाई। तो वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है? 200, कुछ नहीं दिया होती, ये आरएमएस वैल्यू है हमारे पास। तो V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। चल रहा है पता? अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। क्लियर है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्यों यहाँ पे कनेक्ट की है, उसकी यूज से हम रेजोनेंस क्रिएट कर पाते हैं। क्लियर? वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन पेरा कंप्लीट कर देते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये रूल्स है रेजोनेंस का ऑफ द सर्किट। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल? क्या? तो अगर वन कंप्लीट साइकिल की बात करें तो पावर लॉस हमें पूछा है, तो ये जो है सप्लाई क्या बोला है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपके सप्लाई की मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर है मेरी बात? तो रेजोनेंस में पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आर हमें दिया हुआ है, हमारे पास नहीं है आई, तो आई के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। आई कैसे फाइंड करें वो हमारे ऊपर है। अगर बिना आई फाइंड किए भी आपको जानना है कि पावर कैसे हो, तो आपको एक फॉर्मूला आपके पास और भी है, P इज इक्वल्स टू वी बाई आर। रख आई की जगह पे वी बाई आर रख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन ध्यान रहे एलसीआर सीरीज में ये मत यूज़ करना, ये सिर्फ रेजोनेंस के वक्त आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो V तो हमें दिया हुआ ही है 200 इंटू 200 अपन आर कितना दिया हुआ है हमें 20। क्लियर है? 0 0 कट, 2 से ये कट करो तो 10, तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 वाट। चल रहा है पता? क्लियर? अब हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को नहीं बोला है। अगर वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोलता है तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता, मैं यहाँ पे लिखो देता हूँ एक्स्ट्रा में, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपन अंडर रूट एल सी।
क्लियर है, डन है। जिसको भी सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है उसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं वापस जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सेंटेंस, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है? क्या है कि जब भी आपको कोई LCR सीरीज दी हुआ कि एक सीरीज में R हो, L हो और कैपेसिटेंस हो, क्लियर, और यहाँ पे हमें AC सोर्स दिया हुआ हो कोई भी, तो ध्यान से CLR, ये सर्किट में करंट जब फ्लो होता है तब चार्ज मतलब फ्लो होता है, तो चार्ज ऑसिलेट करता है, कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से। आपको अगर पता है कि AC सर्किट में यहाँ से करंट चार्ज दौड़ेगा, पहले इस डायरेक्शन में होगा, फिर वापस उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे ऑसिलेट होता रहता है। तो उसकी कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगी, वो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आप जो सोर्स दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है तब आपका करंट मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर है? तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो रही है, तब पावर लॉस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली बोला था कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। चलो, क्लियर हो रही है मेरे बात? डन, ओके।